दीपिका दीवान जी गुरुग्राम से जुड़ती हुई। दीपिका मैम हाय, नमस्ते मैम, गुड आफ्टरनून। दीपिका मैम कितने समय से शेयर बाजार में हो आप? मुझे 4 साल से। अरे अभी फ्रीज हो गए थे, सॉरी आपने कहा 4 साल से। जी मैम तो 4 साल मतलब ये स्लोडाउन सब कोविड टाइम से पहले की कहानी। कैसे, क्यों क्यों इंटरेस्ट जगा था? पहले से इंटरेस्ट था, घर पे कोई करता था? आप इक्विटीज में कैसे इंटरेस्टेड हुए? आई हैव बीन वर्किंग वुमन ऑल माय लाइफ। तो मैं खुद इन्वेस्टमेंट्स करती थी जो, हाँ, तो वो दूसरों के थ्रू करती थी क्योंकि खुद तो नौकरी करते थे तो टाइम नहीं मिलता था, तो बैंक के थ्रू या एडवाइजर्स के थ्रू करते थे। फिर एक्चुअली मेरी रिलेशनशिप मैनेजर जो थी HSBC में, उसी ने मुझे एडवाइस किया कि व्हाई डोंट यू डैबल इन स्टॉक्स योरसेल्फ। तो अब कैसे आप फंडामेंटल्स चेक करते हो, टेक्निकल्स चेक करते हो, या वो रिलेशनशिप मैनेजर कुछ क्यूज देती है आपको? नहीं, वो लोग तो नहीं देते हैं क्योंकि उनको अलाउड ही नहीं है ना। हाँ, वो तो और HDFC है मेरा मेन बैंक अब, बट हाँ, नो दे नॉट अलाउड टू। तो एक तो आप लोग की हेल्प मिलती है थोड़ी, दूसरा फिर स्टडी करना पड़ता है ना, बिकॉज अदरवाइज तो फिर गलतियां बहुत हो जाती हैं। हाँ। किसी के सुनने पे तो होता नहीं है ना पैसे का काम, खुद बिल्कुल करना। ठीक बात। तो मैम पहली दिक्कत, पहली क्वेरी कौन सी राजेश सर के लिए? तो पहली क्वेरी मेरी है अबाउट दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस, जो कि काफी समय से डेड पड़ा हुआ है। तो आई हैव 12,200 शेयर्स एट 25 रुपीज। जब वो नीचे जा रहा था तो मैं और ऑडियो चला गया। आई एम अज्यूमिंग जब दीवान हाउसिंग फाइनेंस बार बार गिर रहा था तो मैम एक्यूमुलेट कर रही थी, यही बोलते बोलते ऑडियो फ्रीज हुआ है। एक्यूमुलेट करते करते 12,000 शेयर्स हैं 25.5 के भाव पे। मैम यही कह रहे थे आप? जी 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 बिल्कुल। ये दीवान हाउसिंग तो अब तो डीलिस्ट हो चुका है ना? पता नहीं हो गया क्या डील, क्या हाँ, होगा? ये डीलिस्टेड है मैम, इसलिए आपको भाव वहीं का वहीं लटका हुआ नजर आएगा। हाँ वो तो ठीक है, बट कोई खरीदेगा इसको? कभी कुछ होगा, क्या करें तो इसका? इसको तो पिरामल, अब मुझे रिकलेक्ट सही कर रहा हूं तो पिरामल कैपिटल ने मेरे ख्याल से इसको खरीदा था, उसके बाद ये डीलिस्ट हुआ। इसमें तो मेरे ख्याल से एफडी होल्डर्स का पैसा तक फंसा हुआ था, उनको तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। तो इक्विटी की तो वैल्यू में अज्यूमिंग जीरो होगी। याद सब कुछ होगा राजेश अग्रवाल सर को। राजेश सर DHFL अब क्या करूं, तो डीलिस्ट हो गया। इक्विटी को कुछ मिला था क्या? कोई विंडो खुली थी क्या, या इक्विटी जीरो ही हो चुका था, नलिफाई हो गई थी? देखिए आशीष जी, आपने सही कहा कि ये पिरामल ग्रुप के द्वारा ले लिया गया था, रिवर्स मर्जर के थ्रू उन्होंने लिया है। 90,000 करोड़ के डेट के साथ ये कंपनी दिवालिया घोषित हो गई थी, और जो NCLT की बोली वगैरह लगी उसमें बहुत एग्रेसिवली बिड करके पिरामल ग्रुप ने लिया। डेट वगैरह की तो जो भी रिजोल्यूशंस पास हुए जिस तरीक़ा से वो हुआ, बट मेरे हिसाब से इक्विटी ज़ीरो हो चुकी है। मेरे को जो भी रिजोल्यूशन के थ्रू मैं गया था उसमें मुझे कहीं दिखा नहीं कि इक्विटी होल्डर्स को कुछ भी दिया जाएगा। नहीं। तो आई थिंक ये राइट ऑफ का केस ही है पूरा। यार ये तो फिर इसका मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का नुकसान है राजेश सर। कोई उपाय नहीं है। NCLT केसेस में ऐसे इन दिनों अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई कंपनियां की इक्विटी ज़ीरो कर दी गई है। दीपिका मैम, मोस्ट लाइकली हम इक्विटी, वैसे मोस्ट लाइकली का मुझे भी याद यही पड़ता है कि DHFL इक्विटी को कुछ नहीं मिला था, क्योंकि मुझे याद वो है कि वो उस टाइम पे एफडी होल्डर्स का पैसा तक फंस गया था। उनको सुप्रीम कोर्ट, एफडी होल्डर्स का पैसा फंस गया था तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलना था? मैम ये तो पूरा राइट ऑफ हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ भी हो पाएगा। 3 लाख रुपए का, सॉरी, पूरा का पूरा नुकसान हो गया सैडली। कितना एक्यूमुलेट करते चले गए थे? इनिशियल खरीदारी कितनी थी, किस भाव पे थी, और कितना एक्यूमुलेट करते चले गए ओवर पीरियड ऑफ टाइम? हाँ मैं कह रही हूँ कि इनिशियल वगैरह तो मुझे याद नहीं, बट जब नीचे जा रहा था तो द व्यू पॉइंट आई हैड वाज कि कोई तो खरीदेगा ही इसको, तो इट्स अ गुड टाइम टू मेक मनी। ऑब्वियसली आई वाज रॉन्ग। पंट बेट थी बेसिकली, और पंट बेट में होता है कि इधर वेज चले जाती है। जी मैम ये तो अगला मतलब स्टॉक कौन हमेशा सा? के लिए खत्म ना ये, कभी सॉरी, कोई फ्यूचर नहीं है ना, हमेशा के अब लिए कोई खत्म। होप नहीं, खत्म हो गई कहानी मैम। ठीक ठीक खत्म हो गई। राजेश सर सही कह रहा हूँ, खत्म हो गई ना? फुल स्टॉप? मुझे भी यही लग रहा है कि खत्म है, फुल स्टॉप है। अब इसमें जो एक शेयर होल्डर्स है उसको मेरे ख्याल से कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप डीमैट में चेक करिएगा तो शायद वहाँ पर दिखाएगा भी नहीं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक बात। दीपिका मैम, अगला सवाल।